आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रिज़वाना सैफ़ी, क्राइम न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपको शर्मनाक घटना के बारे में बताने जा रहे हैं। शायद आपने कभी ऐसी ना सुनी हो। कहते हैं ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के लिए आपने भाइयों को लड़ते हुए तो देखा होगा, लेकिन कभी आपने नहीं देखा होगा कि 2 भाई अपने पिता की मौत के बाद उनके शव के 2 हिस्से करने के लिए अड़ गए। एक भाई चाहता था एक हिस्सा उसके पास रहे, वो उसे अपने तरीके से अंतिम संस्कार करे, और एक भाई चाहता था कि एक हिस्सा उसके पास रहे, वो उसे अपने तरीके से अंतिम संस्कार करे। ये ऐसी शर्मनाक घटना है जिसने इंसानियत और मानवता को शर्मसार किया। ये घटना मध्य प्रदेश के जो घटना है, ये घटना मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ इलाके की है, जहाँ पे 2 भाइयों में आपस में विवाद हो गया। 80 वर्षीय ध्यानी सिंह घोष का रविवार को देहांत हो गया। उसके बाद जो रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार होना था, तो परिजन, रिश्तेदार और आसपास के लोग वहां पर आ गए। जब इस घटना के बारे में उन्हें पता चला तो लोग वहां पर पहुंचते हैं और अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं। लेकिन वहां पर 2 भाइयों में इस बात को लेकर विवाद होगा। एक भाई ने तो इस बात को कह दिया कि उसे अपने पिता के 2 हिस्से करने हैं। एक हिस्सा बड़ा रखेगा और एक हिस्सा छोटा रखेगा, और दोनों इस बात से अड़े रहे। जब इस बात की खबर लोगों में फैली तो लोगों में गुस्सा और नफरत था कि सुना था कि बेटे, जब कोई भी संतान जमीन जायदाद के लिए अपने माँ बाप को अलग कर देती है, एक माँ रख लेता है, एक पिता को रख लेता है। लेकिन कई बार जायदाद के लिए खूनी संघर्ष भी हो जाता है, तो कई बार जायदाद के लिए रिश्तों में मनमुटाव भी हो जाता है। लेकिन ये कैसी शर्मनाक घटना सामने आई है कि 2 बेटों ने अपने पिता के 2 टुकड़े मरने के बाद भी उन्हें सुकून नहीं मिला। जीते जी तो ना मिला होगा, जो उनकी शब्द थे, जिन शब्दों में पिता की मृत्यु के बाद भी दोनों बेटों ने सबके 2 टुकड़े करने पर अड़ गए। तो सोचिए उन बेटों ने अपने पिता के जीते जी उनके साथ कैसा व्यवहार किया होगा। बात बढ़ती चली गई और माहौल खराब होता चला गया। लोगों ने बहुत बार समझाया कि पिता की मृत्यु हो चुकी है, उनका रीति रिवाज से क्रियाक्रम किया जाए, उनका अंतिम संस्कार किया जाए, क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत समझाने के बाद भी जब बात नहीं बनी तो आखिरकार लोगों को पुलिस बुलानी पड़ी, ताकि इस बात को खत्म करा सके। क्योंकि ऐसा पिता की मृत्यु के बाद सबके 2 टुकड़े करने पर जो 2 बेटे अड़े हुए हैं, ये सामाजिक एक कलंक था, समाज में एक छवि खराब थी, या समाज में ऐसा अनर्थ ना हो, इसलिए लोगों ने पुलिस का सहारा लिया। पुलिस वहां मौके पर पहुंचती है और समझाती है। दरअसल ये जो पूरा मामला है, ये मामला है टीकमगढ़ जातरा पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले गांव लिधोड़ी गांव का, जहां पर 85 वर्ष के ध्यान सिंह घोष जी की मृत्यु रविवार को हो जाती है। इनके 2 बेटे हैं, छोटा बेटा दामोदर और बड़ा बेटा किशन। इन दोनों की आपस में नहीं बनती, दोनों में आपस में विवाद रहता है और दोनों एक दूसरे से बात करना भी पसंद नहीं करते। लेकिन पिता की मृत्यु के बाद जब किशन को इस बात का पता चला कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है, तो आसपास के लोग और रिश्तेदार वहां मौके पर पहुंच जाते हैं, और मौत के बाद दोनों भाइयों में आपस में विवाद हो जाता है, और विवाद भी ऐसा शर्मनाक जिसे सुनकर भी शर्मिंदगी हो। वहां पर दोनों भाइयों में आपस में विवाद होता है। किसी जमीन जायदाद या प्रॉपर्टी के लिए विवाद नहीं होता, विवाद होता है अंतिम संस्कार के लिए, कि पिता का अंतिम संस्कार वो करेंगे, लेकिन 2 हिस्सों में। एक हिस्सा भाई रखेगा बड़ा और एक छोटा। लाख समझाने के बाद भी जब लोगों ने इतना समझाया, आसपास के लोगों ने, रिश्तेदारों ने समझाया, लेकिन नहीं माने, तब जाके लोगों ने पुलिस का सहारा लिया। पुलिस वहां मौके पर पहुंचती है, दोनों को समझाती है, लेकिन समझाने के बाद तो पुलिस ने अपनी कार्रवाई का हवाला देते हुए उनके पिता का अंतिम संस्कार उनके छोटे बेटे से करा दिया। उधर है उनका छोटा बेटा, वो अपने बेटे के साथ रहते थे, और पुलिस ने अपने सामने उनके पिता का अंतिम संस्कार कराया। इस घटना ने इंसानियत और मानवता को शर्मसार किया। इस घटना ने इंसानियत को शर्मसार किया।
कहते हैं जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के लिए तो लोग लड़ते हुए आपने देखे होंगे, लेकिन यह शायद ही पहला ऐसा वाक्य है जहां पर दो भाई अपने पिता के अंतिम संस्कार में इस बात से लड़े कि वो दो हिस्सों में अपने पिता को बांटना चाहते हैं। इस शर्मनाक घटना ने इंसानियत और मानवता को शर्मसार किया है। इस घटना ने इंसानियत को शर्मसार किया है। इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को डराना, धमकाना, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना, किसी की भावनाओं को आहत करना या किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना नहीं था। ना ही ऐसा करने के प्रति किसी को उकसाना था, बल्कि सावधान करना था, सुरक्षित करना था, सेव करना था। भविष्य में ऐसा कोई कार्य न करें जिसकी वजह से किसी का जीवन खराब हो, या भविष्य में ऐसा कोई कार्य न करें जिसकी वजह से किसी की सामाजिक छवि खराब हो या फिर आपकी सामाजिक छवि खराब हो, या ऐसा कोई कार्य न करें जिसकी वजह से समाज में ऐसा दुरुपयोग या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए जहां पर लोग उसे निंदा का विषय कहलाए या फिर समाज में छवि खराब हो। सावधान रहे, सुरक्षित रहे, खुद को सेफ रखें। इस घटना को बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि ऐसा कोई कार्य ना करें जिसकी वजह से किसी के जीते जी या उसके मरने के बाद भी लोग ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें जिससे किसी की भावनाएं आहत हो। सावधान रहे, सुरक्षित रहे, खुद को सेफ रखें, अपने आसपास का वातावरण साफ रखें और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।